नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने विभागीय कार्यों की प्रगति का आकलन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की भी समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि राज्य में विभिन्न नदियों के आपस में समन्वित विकास के लिए नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति वर्ग और अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पारदर्शिता बढ़ाने और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रमों, छात्रवृत्ति योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े विभाग का कार्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों की पहचान अभियान चलाकर की जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को एक बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से एक सिंगल क्लिक के माध्यम से राज्य के पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि सीधे ट्रांसफर की। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 33.92 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 203.56 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, युवा, नारी, किसान सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राशि जारी करने के बाद कहा कि हमारी सरकार समाज के सबसे कमजोर, बुजुर्ग, कल्याणी और दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिंगल क्लिक की ये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलियों या देरी के सीधे हकदार व्यक्ति तक पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आपदा प्रबंधन पर ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली से बचाव पर केंद्रित यह पुस्तक आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से प्रकाशित की गई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक दिव्यांग शब्द जो दिया है, देवताओं के समान, तो नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज हमने सिंगल क्लिक से आपके अधिकार और सम्मान की पेंशन की राशि आपके खाते में पहुंचे, ये जो भाव का परिलक्षण हुआ है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि हम सबके बारे में माना जाता है कि सदियों से बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होना तपती धूप में ठंडी छांव होने के बराबर है। हमारे बड़े बुजुर्ग घर की शोभा है, उनसे हमारा परिवार चलता है। हमारे लिए कई कारणों से ये हमारी कल्चर की विशेषता भी है। बुजुर्गों, असहायों, समाज के कमजोर वर्ग को आदर देना, सम्मान से देखना, ये हमारा कर्तव्य भी है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी माता बहनें, निर्धन परिवार, दिव्यांगजन सबको अपने इस परिवार का हिस्सा मानते हुए आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए
सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि बीते 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदान योजना के माध्यम से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना का लाभ 5 लाख तक का, जल जीवन मिशन, हर घर जल से नल से जल, ये जो मिशन बड़ा है इस पे भी काम कर रहा, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगा करके सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बीते कल ही हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमारे किसानों के लिए जो 31 मार्च के आधार पर बाद में ब्याज लगता था, पैसा भरना पड़ता था, तो हमने निर्णय किया कि 1 साल में एक बारी जब आप कहोगे तब साल में पैसा भरना रहेगा। 31 मार्च का झंझट खत्म किया। ऐसे सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजना पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये विभाग ने बहुत सारे नवाचार किए हैं। मैं एक बार फिर विभाग को बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के कार्यों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने तथा लंबित परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, बांधों, नहरों, जलाशय और जल संरक्षण संबंधी कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल संसाधन प्रदेश के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इसीलिए सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।